गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम राजस्थान सरकार की चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एक नया विषय जिसको हम आनंदम विषय के रूप में शामिल कर रहे हैं। यह जो विषय है सत्र 2020-21 के लिए बीए प्रथम वर्ष यानी बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर के पूर्वार्ध के अंदर इसको इस वर्ष लागू किया जाएगा। उसके बाद यह जो विषय है सभी जो क्लास है, चाहे स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, सभी के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आनंदम जो विषय है यह एक अन्य जो विषय जो आपके 3 कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, उनके समान ही कंपलसरी होगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा और उसके जो मार्क्स हैं वो आपकी जो मुख्य जो परसेंटेज प्रतिशत के अंदर जो अन्य विषयों के मार्क्स जुड़ते हैं उसके समरूप ही इनके मार्क्स का महत्व होगा, वेटेज होगा। इसलिए इस दृष्टिकोण से इस विषय को भी हमको बड़ी गहनता से, संवेदनशीलता से इसका अध्ययन भी करना पड़ेगा। अध्ययन या एक तरह से ये एक प्रैक्टिकल विषय है जिसके अंदर जो गतिविधियाँ जो भी होंगी, जिसके ऊपर चर्चा हम आगे करेंगे। अब ये जो विषय है इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या सिलेबस है, इसके किस तरह का इसका जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरह की एक्टिविटीज की जाएंगी, इसके जो मार्क्स हैं उनका मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा, उन सब का हम यहाँ क्रमशः अध्ययन करेंगे। आनंदम जो विषय है, जैसा नाम से ही एक भावना आती है, एक खुशी की भावना, तो आनंदम जो विषय है जॉय ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ विषय है, जिसके अंदर एक तरह से इस विषय को शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों के अंदर एक संवेदनशीलता की भावना, एक नैतिकता की भावना, एक मूल्यपरक एक जो दृष्टिकोण होता है उसको डेवलप करने की जो भावना है विद्यार्थियों के अंदर, न केवल विद्यार्थियों बल्कि संकाय सदस्य दोनों में ही जो एक परानुभूति की भावना होती है। 2 तरह के विषय होते हैं, एक सहानुभूति, एक होता है परानुभूति, सिंपैथी और एम्पैथी। तो जो परानुभूति यानी किसी भी व्यक्ति, जीव जंतु के प्रति आपका एक इस तरह का दृष्टिकोण कि क्या वो समस्या के अंदर आप हो तो आपको कितना दुख होगा, तो उस दुख को महसूस करना, एक मदद करने की भावना, कि एक गिविंग कैपेसिटी में एक होने की भावना को इस जो प्रोग्राम है वो इसके उद्देश्य को लेकर ये चलेगा। एक तरह से व्यक्ति को या विद्यार्थी को समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके क्या ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनके द्वारा वो लोगों को खुशी दे सकता है, या उसके द्वारा किए गए कृत्य से उसको स्वयं को कितनी खुशी प्राप्त होती है, उस सारे विषय को यहाँ पर हम इस आनंदम जो कार्यक्रम है उसके अंदर शामिल करेंगे। आनंदम जो विषय है ये कोई एक लिखित या एक डेस्क्राइब विषय नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का एक तरीका है जिसके अंदर आप लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो बड़ा व्यापक है जिसको हम शब्दों में नहीं बांध सकते। अब यहाँ इसका जो उद्देश्य है या हम इसको अध्ययन अगर हम सिस्टमेटिक रूप में करना चाहें तो इसको हमने अलग अलग उसमें बांटा है। इसे क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या सिलेबस है, क्या इसकी फीस है, विद्यार्थियों के लिए क्या एक्टिविटीज की जाएगी, गतिविधियां, या महाविद्यालय स्तर पर जो संकाय जो सदस्य हैं उनके द्वारा किस तरह की गतिविधियां की जाएंगी, आनंदम दिवस क्या होता है और इसका जो मूल्यांकन की जो क्या पद्धति रहेगी, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ हमने कहा जॉय ऑफ गिविंग, यानी कि देने से जो खुशी हमें मिलती है। तो एक तरह से ये जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य का है कि हमको समाज से किस तरह से हम संवाद स्थापित करें, किस तरह से उनसे से जुड़े सामाजिक समस्याओं के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, उनको सुलझाने के लिए, या हम व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर इन सामाजिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहित करना। साथ ही जो
ऐसा आप जब कोई ऐसा काम करते हैं, अच्छा काम जब करते हैं, संवेदनशील होकर किसी की मदद जब आप करते हैं, समस्याओं के प्रति आपका प्रानुभूति दृष्टिकोण जब होता है, एम्पैथी जब आप रखते हैं, तो उस कार्य को करने के बाद जो आपको खुशी मिलती है, उस खुशी को एक दूसरे से साझा करना भी इस जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है। ये छात्रों के अंदर एक रचनात्मकता, एक संवेदनशीलता, एक परानुभूति, एक राष्ट्रीयता की भावना तक को भी ये समाहित किए हुए हैं। यह विषय छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करता है, उसके सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति उसको संवेदनशील बनाता है, नैतिक दृष्टिकोण, उसके शैक्षणिक सार्वजनिक जो विकास है उसको ओवरऑल डेवलपमेंट जो एक छात्र का होना चाहिए, एक समाज के प्रति, एक व्यक्ति के हिसाब से, उन सब चीज़ों को इस विषय के माध्यम से हम पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं। उन मूल्यात्मकता को, उस नैतिकता को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, जो कि हमारे जो भारतीय समाज है, भारतीय जो धर्म की जो आत्मा है, उसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट करें, जिसके लिए कि हम जाना जाते हैं, भारत जिसके लिए जाना जाता है। साथ ही जब आप ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके अंदर जो सामूहिक गतिविधियाँ जिनको हम शामिल करेंगे, उसके माध्यम से जो छात्र के अंदर एक समन्वय की भावना, एक सहयोग की भावना, एक सहकारिता की भावना, एक उसमें जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, उसको किस तरह से हम डेवलप करें कि आने वाले समय के अंदर जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, उसके कैरियर डेवलपमेंट में भी वो जो भूमिका जो उसने इस विषय को पढ़ने के बाद अपने व्यक्तित्व में समाहित की है, वो उसके लिए किस तरह से उपयोगी होगी। अब यहाँ ये कुछ स्लाइड है जो जिन ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ रही हैं जिन्होंने इस जॉय ऑफ गिविंग को जिया है, उसको उसके साथ साक्षात्कार किया है। मदर टेरेसा का हम सब नाम जानते हैं, तो उनकी ये जो लाइन है, या कहें कि उन्होंने अपना सारा जीवन ही जॉय ऑफ गिविंग को दे दिया, गरीबों के लिए, कमज़ोर के लिए उन्होंने अपना पूरा जो जीवन था वो समर्पित कर दिया। और उनकी ये जो लाइन है कि इट इज़ नॉट हाउ मच वी गिव बट हाउ मच लव वी पुट इनटू गिविंग। हम लोगों के लिए जो कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस भाव से हम कर रहे हैं, कितने मनोभाव से हम उस काम को कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से दलाई लामा की कुछ लाइनें हैं। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडी मेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। यानी ये कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है खुशी, हैप्पीनेस। ये जब आप कोई काम करते हैं, किसी के लिए आप मदद करते हैं, तो ये अंदर से, अंतर मन से निकल के आती है। तो वो जो भावना है वही जॉय ऑफ गिविंग की जो भावना है उसको का आदर्श स्थापित करती है। यहाँ कुछ स्लोगन्स हैं। खुशियों तो चंदन की तरह होती हैं, खुशियाँ चंदन की तरह होती हैं, किसी और के माथे पर लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक उठती है। यानी आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उसके लिए तो आप एक हैप्पीनेस की भावना डेवलप कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो आपका जो अंतर मन प्रफुल्लित हो जाता है। उसी बात को ये चीज़ हमें सिखाने का ये जो विषय है प्रयास करता है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है, आज से अच्छा करें। तो इस विषय को जब हम आत्मसात कर रहे हैं तो इसको हमें ये नहीं देखना कि इसको करने के लिए हम फिजिकली क्लासेज होंगी तब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हम जो ग्रुप हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं आनंदम के नाम से, तो जिस दिन से आपको इस कार्यक्रम के बारे में हमने आपको बातें शेयर की, उसी दिन से आपकी ये जो एक्टिविटीज़ है, कुछ अच्छा करने की जो गतिविधियां हैं, लोगों की मदद करने की जो गतिविधियां हैं, या हमारे राष्ट्र की जो संपत्ति है उसको संरक्षण करने की आपके दैनिक जीवन की जो प्रवृत्तियां हैं वो डेवलप हो जानी चाहिए। अब इसका जो सिलेबस है, जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है जिसको शब्दों में हम बांध सके। लोगों की मदद करना या सामूहिक प्रयास करना ये कोई डिफाइन नहीं होता। आपकी हर दिन, हर क्षण जब आप कहीं जा रहे हैं, घर पे हो, तो ये जो एक्टिविटीज़ है आपके एक तरह से 24 आवर्स आपके लिए रहती है। तो ये व्यक्ति और सामूहिक स्तर पर जो अच्छे जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब आनंदम विषय के सिलेबस के अंदर शामिल होते हैं। जब हम शुल्क की बात करते हैं तो महाविद्यालय स्तर पर, हमारे कॉलेज स्तर पर इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। एक तरह का ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, जो एक विषय है जिसको आपको खुद को अपने हर दिन आपके जो जीवन जीने की जो तरीका है उसके अंदर इन गतिविधियों को संचालित करना होता है। ये जरूर है कि जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा इसके लिए कोई प्रैक्टिकल जो फीस है, शुल्क है,
वो लगाई जाएगी। अब यहाँ क्या जो हमने सिलेबस बताया उसके अंदर जो एक्टिविटी जो छात्राओं के द्वारा या विद्यार्थी के द्वारा एग्जीक्यूट की जाएगी, उसकी हम यहाँ बात करें तो दो तरह की गतिविधियाँ इसके अंदर शामिल की गई है। एक तो व्यक्तिगत गतिविधियाँ होती हैं और एक होती है सामूहिक गतिविधियाँ। एक मतलब आप कलेक्टिव फॉर्म में काम करते हैं, आप इंटीग्रेटेड रूप में काम करते हो तो आपकी सामूहिक गतिविधियां होती हैं। व्यक्तिगत इंडिविजुअल जब आप काम करते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई समस्या दिख गई, कहीं रास्ते में कचरा पड़ा है तो आपने उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया, एक आपका अच्छा काम है, एक व्यक्तिगत है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग को चलने में, सड़क को क्रॉस करने में दिक्कत है, आपने उनको सड़क क्रॉस कराई, तो ये आपको ऑन द स्पॉट आपको वो संवेदनशीलता आपको दिखनी चाहिए। आप समस्याओं के प्रति सेंसिटिव हैं, आपके अंदर वो नैतिक मूल्य हैं कि लोगों की हम मदद करें, तो ये व्यक्तिगत गतिविधियां होंगी। अब यहाँ कुछ व्यक्तिगत ऐसी गतिविधियां हैं जिनको हम आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करेंगे कि दो जो समझा, जैसे हमने कहा कि हमने राष्ट्र की जो संपदा है उसको संरक्षण भी प्रदान करना है। आप घरों में रहते हैं, आप कमरे में नहीं हैं, आपने लाइट जला रखी है, वो वेस्टेज ऑफ लाइट अगर हो रही है तो कहीं न कहीं हम हमारी राष्ट्रीय संपदा जो विद्युत है, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी जो उत्पादन किया जा रहा है उसको हम व्यर्थ कर रहे हैं। तो आपको जैसे ही वो दिख जाए आप लाइट ऑफ कर दीजिए। आपको दिख रहा है कि कहीं पे पानी वेस्टेज जा रहा है, आपको दिख रहा है कि तो आप उसको बंद कर दीजिए। कहीं पे पाइप फटा हुआ है तो वहाँ पानी को वेस्टेज जो जा रहा है उसको रोकने के लिए उस पाइप को आप रिपेयर कर दीजिए, उसको किसी कपड़े से बांध दीजिए। जो भी आपको स्थानीय स्तर पर जो उस समय विशेष के अंदर उनको संरक्षण के लिए आप जो प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो अन्य लिस्ट है उसके अंदर हमने आपको ये बताई है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी व्यक्तिगत गतिविधियों के अंदर शामिल की जाएगी। कहीं प्लास्टिक के कचरे को लोग जला रहे हैं, उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसको आप कहिए कि इससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, इसको कहीं एक जगह इकट्ठा करके इसको जो इस रिसाइकिल प्रोसेस है वहाँ पर हम इसको भेज देंगे। कहीं पर आप वृद्धों के, महिलाओं के जो वीकर क्लास है उनकी आप मदद कर सकते हैं। कहीं जानवरों को लोग मार रहे हैं उनको मना कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कागज़ को आप दुरुपयोग ना करें, कागज़ को रिसाइकिल किया जा सकता है तो उसको आप संरक्षित करें, लोगों को प्रोत्साहित करें। आप किसी बीमार व्यक्ति की, कोई वृद्ध व्यक्ति है उसकी आप मदद कर सकते हैं। कहीं भी महिलाओं को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, आप ये आपके दैनिक जीवन में आप कर सकते हैं। पौधे लगाना, पौधों को सींचना, पड़ोसियों की मदद कर रहा, जो लोग हैं अगर आप इस कैपेबल हैं, आप जा रहे हैं तो किसी को भोजन, कोई भूखा है उसको, या किसी के लिए जो सरकार की जो नीतियां हैं उसके प्रति भी आप व्यक्तिगत स्तर पर भी जो है लोगों को बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो निःशुल्क जो दवा योजना है उसके बारे में आप बता सकते हैं। सार्वजनिक स्थान पर जो कचरा जो फैला हुआ है उसको आप व्यक्तिगत स्तर पर समेट भी सकते हैं और लोगों को कह भी सकते हैं कि इस तरह से कचरे को का निस्तारण प्रॉपर जगह पे करें। आप गरीबों से विनम्रता से बात करें। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है और वो कहीं इस तरह की जगह पे है कि आपकी जो जानकारी है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो वो मदद आप कर सकते हैं। किसी को इमरजेंसी के अंदर कॉल करना है, आपके पास फ़ोन है, वो आपसे कहे कि आप मुझे फ़ोन दे दीजिए, तो आप इस तरह की मदद भी कर सकते हैं। क्योंकि खोई हुई कोई आपको चीज़ मिल जाए, कॉलेज के अंदर किसी की की मिल जाए, कोई पर्स मिल जाए, किसी का आधार कार्ड, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स अगर आपको मिल जाता है, तो अगर आपके पास नंबर अवेलेबल है आप खुद भी कॉल कर सकते हैं। महाविद्यालय स्तर पे आप जो प्राचार्य कक्ष के अंदर आप उस चीज़ को देकर जा सकते हैं जिससे कि उस व्यक्ति तक उस वस्तु को पहुंचाया जा सके। आप अगर पढ़ रहे हैं, आप कहीं संगीत का एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके संगीत का जो वॉल्यूम इतना कम होना चाहिए कि उससे आप खुश रहें, लेकिन दूसरों की जो व्यक्तिगत जो अधिकार क्षेत्र है उसको आप बाधित ना करें, किसी को परेशानी नहीं हो। तो ये इतनी सारी व्यक्तिगत जो गतिविधियां हैं, इनको आपको इन गतिविधियों को आपको लिखना होगा। इसको जो हम मूल्यांकन की बात करेंगे तो किस तरह से हम व्यक्तिगत गतिविधियों को हम एग्जीक्यूट करेंगे और उनको किस तरह से एक रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अब है सामूहिक जो गतिविधियों की बात करते हैं, तो पहले हम स्लाइड से आपको ये सामूहिक जो गतिविधियां हैं उसके बारे में बता सकते हैं। सामूहिक जो गतिविधियां जो आपके द्वारा संचालित की जाएगी उसके लिए ग्रुप बनाए जाएंगे जिसमें 8 से 10 जो छात्र होंगे उनको उसमें शामिल किया जाएगा और उनको इस तरह की गतिविधियां की जाएंगी उनके द्वारा। जो आपका मेंटर होगा, जो आपके हमारे जो कॉलेज के जो संकाय सदस्य होंगे, जो आपका एक जो सेक्शन है उसका मेंटर होगा, वो आपको गाइड करेगा कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जो गरीब जो एरियाज, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो उन बच्चों के प्रति आप एक आइडेंटिफाइड एरिया होगा, एक कोई कॉलोनी हो सकती है, कोई ढाणी हो सकती है, कोई गांव का एरिया हो सकता है,
कोई इस तरह का सार्वजनिक स्थान हो सकता है जहाँ पे गरीब लोग इकट्ठे हो रखे हों, या इस तरह का जो होता है, आप क्या सामूहिक प्रयास कर सकते हैं? उनके बच्चों को आप पढ़ाने का काम कर सकते हैं। उनको पढ़ाने के लिए आप पोस्टर का उपयोग कर सकते हैं, उनमें जागरूकता पैदा कर सकते हैं, जो पहली स्लाइड में हमने दिखाया। दूसरी स्लाइड के अंदर जो वृद्धाश्रम होते हैं, वो तो वृद्ध जो लोग हैं उनकी आप सेवा कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जो आप सामूहिक प्रयास करेंगे। या सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनके द्वारा जो वृद्धजनों के लिए जो चलाई जा रही जो सरकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में उनको जागरूक कर सकते हैं। तो ये वर्ष पर्यंत चलने वाली जो गतिविधियां हैं। यहाँ एक स्लाइड में हमने मास्क लगाए हुए बच्चे हैं, तो इस कोरोना जो महामारी आई, तो अभी वो बनी हुई है। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जो मास्क है वो ज़रूरी है, तो आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपके द्वारा आइडेंटिफाइड जो एरिया है उसमें आप लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क के लिए एक निरंतर एक आप सामूहिक प्रयास कर सकते हैं। ऊपर की स्लाइड में हमने बताया कि सरकार के द्वारा जब कृषकों के लिए जो संचालित की जा रही है, चाहे वो सिंचाई से संबंधित हो, उर्वरकों की उपलब्धता से संबंधित हो, आपके कृषि जो नवाचार हैं, इनोवेशंस है, उससे संबंधित जो हैं, उनके बारे में उनको बता सकते हैं। किस तरह से फव्वारा इरिगेशन जो होता है, स्प्रिंकलर जो इरिगेशन होता है, उसकी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं, उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं। आप जो सोलर एनर्जी है उसको किस तरह से, क्योंकि जो गांव वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ खुला क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो सौर ऊर्जा होती है उसकी अवेलेबिलिटी, जो सूर्य के द्वारा जो तापमान की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसके बारे में उनको हम बता सकते हैं। गवर्नमेंट के जो प्रयास है उनके बारे में बता सकते हैं। इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो पोस्टर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ये जो सामूहिक जो गतिविधियाँ जो हम क्लास के अंदर जो समूह बनाएंगे, जो ग्रुप्स बनाएंगे, उसके द्वारा संचालित की जा सकती है। ये एक लिस्ट है जिसमें हम उन सामूहिक जो गतिविधियाँ हैं उनको हमने आपको लिए लिस्टेड किया है। बिजली और पानी संरक्षण के लिए जो आप जो चयनित क्षेत्र होता है वहाँ पे कार्यक्रम चला सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हो, जागरूकता फैला सकते हो। कचरा निस्तारण के लिए लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हो विभिन्न कॉलोनीज़ के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, इवन आपके कॉलेज के अंदर। घायल और बीमार जानवरों के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी मकर संक्रांति आने वाली है, पतंग उड़ाते हैं, उस गतिविधि के द्वारा बहुत सारे पक्षियाँ जो हैं जो धागा है उससे घायल हो जाते हैं, तो उसके लिए आप प्रयास अभी से कर सकते हैं। उनके लिए आप अभी से पोस्टर बना सकते हैं। उनके लिए उस समय विशेष के अंदर जो डॉक्टर्स के कैंप लगते हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, उन पक्षियों की सामूहिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। पानी, बिजली, कचरा निस्तारण, सड़क प्रदूषण के जो मुद्दे हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना। आपके ये सब आप बुक बैंक्स बना सकते हैं। आपके जो पुराने जो किताबें हैं जो आपके काम नहीं आ रही, तो जो ज़रूरतमंद जो बच्चे होते हैं वहाँ तक उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना, तो ये भी एक टास्क है। पेड़ों की जो कटाई है उसको रोकना, आप लोगों ने पढ़ा है कि चिपको आंदोलन के लिए लोगों ने अपनी जान को निछावर कर दिया। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उस तरह की चीज़ों को आप ग्रुप के रूप में काम करके एक वर्ष पर्यंत चलने वाली कि वृक्षों से क्या फ़ायदे होते हैं, वृक्षों का संरक्षण किया जाना चाहिए, किस तरह के वृक्ष हमारी स्थानीय जो जलवायु है उसके द्वारा अनुकूल रहेंगे, उनके बारे में हम बता सकते हैं। हमारे जो हेरिटेज जो जगह होती है, पुराने मंदिर, पुराने जो किले होते हैं, उनका किस तरह से जीर्णोद्धार किया जा सकता है, किस तरह से आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो आपकी मदद कर सकता है, उसको आप मानचित्र के माध्यम से हमारी जो विरासत है उसको किस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं। अस्पताल के अंदर लोगों की किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, किस तरह से जो डॉक्टर्स के जो कैंप लगते हैं उसके अंदर हम जाकर हमारी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। जो कैंप जो वृद्धों के लिए आँखों के लिए लगे हुए हों, या जो अपाहिज लोग होते हैं उसके लिए जयपुर फुट के लिए भी कैंप लगते हैं, उसके कार्यक्रमों के प्रति लोगों को बताना, किस जगह पे वो कार्यक्रम का आयोजन होगा, कौन सी संस्था किस तरह से इसको आपके लिए फ्री में अवेलेबल कराएगी, तो उन चीज़ों से हमें जुड़ना होगा। नशा मुक्ति अभियान है, उसके लिए हम ग्रुप के अंदर हम हमारे चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कर सकते हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उनके बारे में लोगों को बता सकते हैं, नशे से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी जो सामूहिक जो गतिविधियाँ हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उसको किस तरह से निर्माण किया जा सकता है, लोगों को बता सकते हैं। किस तरह से सोसाइटी जो होती है, सहकारिता जो कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट होता है उसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो छोटे स्तर पर किस तरह से हम लोन को निर्धारित कर सकते हैं। इस मामले में जो मेंटर होता है, जो आपकी क्लास का जो मेंटर होगा, जो फैकल्टी जो होगी, वो आपकी मदद भी करेगी। तो इस तरह की बहुत सारी जो सामूहिक गतिविधियाँ हैं जो हमने लिस्टेड की हैं, तो
और आप जो परंपरागत जो जल संरक्षण के जो तरीके थे, कुएं हैं, टाँके हैं, बावड़ियाँ हैं, उनका जीर्णोद्धार हम सामूहिक प्रयासों से खुद भी करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे। जो संस्थाएं हैं, जो गैर सरकारी संगठन हैं, उनको भी उन कार्यक्रमों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत सारी जो सामूहिक गतिविधियां हैं, जिनका संचालन इस कार्यक्रम के तहत जो हम कर सकते हैं। अब महाविद्यालय स्तर पर जो संकाय जो सदस्य हैं, उनके द्वारा क्या क्या किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो क्लास होगी उसका एक मेंटर होगा, तो वो कॉलेज की फैकल्टी होगा, वो आपको बताएगा कि किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को, किस तरह की जो कलेक्टिव जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक जो गतिविधियां हैं, उनका संचालन किस तरह से करना होगा, उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से हम उस कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करेंगे। इस सब चीज़ों के अंदर जो मेंटर होता है आपकी मदद करेगा। परियोजना तैयार करने में, जैसे मैंने बताया, विद्यार्थियों का ग्रुप तैयार करने में, एक प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी बनेगी, जो हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, जो सामूहिक गतिविधियों के द्वारा जो वर्ष पर्यंत हमारी गतिविधियां होंगी उसको वो मॉनिटरिंग करेगी। नोडल ऑफिसर जो कॉलेज का होता है वो आयुक्तालय से कम्युनिकेट करेगा इन चीज़ों के लिए। तो ये महाविद्यालय स्तर पर जो गतिविधियां होंगी वो संचालित होगी। ये आनंदम जो दिवस है, इसको हम वर्ष पर्यंत हम चलाएंगे। जो आनंद दिवस जो मनाया जाएगा वो हर महीने के जो अंतिम जो सप्ताह होता है, जो लास्ट जो वीक होता है, उसमें होगा। और इस वीक के अंदर हमारे द्वारा जो व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, उस दिन हम मिलेंगे, हमारे जो अनुभव हैं, हमारी जो जॉय ऑफ गिविंग की जो भावना हमारे में डेवलप हुई है, जो खुशी हमें मिली है, उसको एक दूसरे से हम शेयर करेंगे। हम पोस्टर के माध्यम से भी चीज़ों को बताएंगे। तो हमारे यहाँ पर व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियां हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर आनंद दिवस के ऊपर चर्चा करेंगे। अब इसका जो मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा इस विषय का, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 100 नंबर का पेपर होगा और इसके मार्क्स आपके जो अंतिम अंक तालिका होगी उसमें जुड़ेंगे। आपकी जो प्रतिशत है जो मार्कशीट में जो है उसको सुनिश्चित करेगी। ये जो पेपर है, ये इसमें हम एक तरह से हम दबाव डाल के नहीं, ये व्यक्ति के अंदर से होने वाली भावना है। इसमें हम किसी को फेल नहीं करेंगे, लेकिन उसको अगर आप इस तरह की गतिविधि करते हैं तो आपका जो मूल्यांकन जो होगा वो बिल्कुल निर्व्यक्तिक होकर, इम्पर्सनल होकर आपका मूल्यांकन किया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स भी दिया जाएगा। इसमें दोनों चीज़ें हमने बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर। एक तरफ मापदंड है, क्या करेंगे, सेमेस्टर पद्धति होगी तो वहाँ पे वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं तो उसके हिसाब से, और वार्षिक पद्धति तो हमारे महाविद्यालय स्तर पर जो है वार्षिक पद्धति को निर्धारित किया गया है। तो जो मेंटर को जो हम डायरी देंगे, बच्चे के द्वारा एक डायरी का निर्माण किया जाएगा, उस डायरी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और ये डायरी जो होगी उसमें व्यक्ति के जो भी छात्र छात्रा होगी उसके द्वारा हर दिन उसके द्वारा जो अच्छे कार्य किया जाएगा उसको उसमें नोट किया जाएगा। जो उसका जो मेंटर है, उस क्लास का जो मेंटर होगा, वो उसके मार्क्स को निर्धारित करेगा। तो ये 10 नंबर का होगा जो डायरी के अंदर जो उसके द्वारा व्यक्तिगत की स्तर पर की गई उसके जो अच्छे कार्य हैं उसके लिए ये डायरी होगी। परियोजना जो सामूहिक जो गतिविधियां होगी उसके अंदर कौन से क्षेत्र आइडेंटिफाइड होंगे, कौन से जो बेनिफिशरीज होंगी, यानी जिन लोगों के लिए हम अच्छा काम करना चाह रहे हैं, उसकी एक सिनॉप्सिस तैयार होगी, वो 20 नंबर की होगी। इसके अंदर जो मेंटर होता है आपकी मदद करेगा। आनंदम जो दिवस, जैसे मैंने कहा कि माह के अंतिम दिवस में आनंदम दिवस को मनाया जाएगा, तो वो आनंदम जो दिवस होगा उसमें आपकी जो उपस्थिति जो सुनिश्चित होगी वो 20 नंबर की होगी। और परियोजना जो है, जो सामूहिक गतिविधियों के द्वारा जो आप अच्छे काम करोगे, लोगों की मदद करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, ये जो है वो 50 नंबर का होगा। और उसको भी हमने फिर सब क्लासीफाई किया है। तो इस तरह से मेंटर को जो डायरी देंगे वो 10 नंबर की, परियोजना की रूपरेखा 20 नंबर की, आनंदम दिवस पर आपकी जो प्रेजेंस होगी, उपस्थिति होगी, जो पार्टिसिपेशन होगा वो 20 नंबर का, और परियोजना और उसकी जो रिपोर्ट होगी, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, वो 50 नंबर की होगी। क्योंकि हमने ये जो ये वाला जो है ये हमारी वार्षिक पद्धति को निर्धारित कर रहा है, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। ये सेमेस्टर जो विश्वविद्यालय स्तर पर चालू की जाती है, तो वहाँ पर 2 वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो वो अलग चीज़ है। हमारे लिए ये वाला वार्षिक पद्धति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ जो दैनिक डायरी की जब हम बात करते हैं, तो ये जो डायरी होगी लगभग 180 से 200 पेज की आपको एक डायरी परचेज करनी होगी। और उस डायरी के अंदर इस तरह से पहले नंबर पे क्रमांक, फिर दिनांक, फिर किया गया जो कार्य है आपके व्यक्तिगत स्तर पर, लोगों के लिए जो आपने अच्छा कार्य किया है उसको आप नोट डाउन करेंगे। फिर विद्यार्थी जो जिस दिन भी करेगा उस पर विद्यार्थी के साइन होंगे, और जो मेंटर जिस क्लास के आपका जो संकाय सदस्य आपका मेंटर है वो भी उसको वेरीफाई करेगा, उसको साइन करेगा। तो ये 10 नंबर की आपकी गतिविधि होगी। यहाँ हमने आपको एक डायरी का फॉर्म बताया, एक स्पाइरल डायरी है ये।
इस तरह की भी ले सकते हैं, या आपको जिस भी तरह की आपकी डायरी अवेलेबल हो। इसके अंदर हमने अलग अलग यहाँ फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ क्रम संख्या, फिर दिनांक जो आपने कार्य किया, फिर यहाँ छात्र के हस्ताक्षर और जो मेंटर के हस्ताक्षर होगी। तो यहाँ डेट के बाद जब भी कोई आप अच्छा काम करें, हर दिन आप अच्छा काम करें, उसको आप नोट डाउन करेंगे तो ये वर्ष पर्यंत एक गतिविधि चलेगी और ये 10 मार्क्स की आपकी गतिविधि होगी। और ये जो मार्क्स का जो डिसीजन होगा, आपका जो मेंटर जो होंगे, जो संकाय सदस्य आपका जो मेंटर बने हुए हैं, वो उसका निर्धारण करेंगे। अब ये जो हमने कहा कि आनंदम परियोजना की एक रूपरेखा होगी जो 20 नंबर की होगी, तो ये एक सामूहिक जो गतिविधि जो हम संचालित करेंगे जो वर्ष पर्यंत, उसके लिए जो हम एक प्रोजेक्ट जो भी हम बाद में तैयार करेंगे, उसके लिए एक सिनॉप्सिस या एक परियोजना प्रोजेक्ट हम तैयार करेंगे। क्योंकि जब हम कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उससे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम कौन से क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, किन लोगों के लिए काम करेंगे, किस तरह से हम काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आनंद परियोजना की जो रूपरेखा होगी वो 20 नंबर की होगी। तो ये आपको तरीके से एक तरह से हमने आपको बताया कि उसके अंदर हम परिचय देंगे, परियोजना का जो हम कार्य करेंगे उसका क्या उद्देश्य है, कौन से क्षेत्र के अंदर हमने कौन सी कॉलोनी ली है, कौन सी ढानी ली है, कौन सा गांव लिया है, उसके अंदर कौन से लोग हैं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे या वृद्धों के लिए कार्य करेंगे या हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों की मदद करेंगे। तो वो लक्षित जो समूह होंगे, जो लाभार्थी होंगे, उसके लिए आप किस तरह से काम करेंगे, वहाँ पे अपनी वीकेंड पे प्रेजेंस देंगे या आप वहाँ पर लोगों की मदद के लिए पोस्टर के माध्यम से आप काम करेंगे या आप नुक्कड़ नाटक के द्वारा इन चीज़ों को लोगों को अवेयर करेंगे। तो वो सब चीज़ें आपकी जो पद्धति होगी, किस तरह से काम करेंगे, वो उस रूपरेखा के अंदर शामिल होगा। आप सरकारी व गैर सरकारी जो कार्यक्रम हैं, जो जिन लोगों के लिए हम मदद करना चाह रहे हैं, जैसे आपको बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के प्रति लोगों को जागरूक करना या वृद्धाश्रम के अंदर, तो सरकार जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित जो गतिविधियां हैं उनके बारे में उनको जागरूक करना, ये सब चीज़ें इस जो आपकी सिनॉप्सिस होगी, जो एक प्रोजेक्ट के लिए हम पहले तैयार करेंगे, उसके बारे में हमें बताना होगा। ये 20 नंबर की होगी और इसके अंदर जो मेंटर होगा वो आपकी मदद करेगा। जब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, जब हमने एक सिनॉप्सिस तैयार की, हमने एक आउटलाइन हमने तैयार कर दी, फिर हमको एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं उसका किस तरह से हम मूल्यांकन करेंगे, ये उसका क्लासिफिकेशन है। जब भी हमने एक आइडेंटिफाइड जो एरिया है जो और लक्षित जो क्षेत्र है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो भी आप काम करेंगे, अगर आप उसकी वीडियोस बनाएंगे तो वो जो वीडियोस के माध्यम से जो आपने काम किया है, सामूहिक रूप से आपने जो काम किया है, उसके लिए आपके 10 नंबर होंगे। सामाजिक गतिविधियों में छात्र ने कितने सहभागिता दी, आपकी प्रेजेंस कितनी रही, वहाँ पर कितने लोगों ने, किस तरह से आप लोगों ने काम किया, पोस्टर किया, नुक्कड़ नाटक किया, वो गतिविधियां जब आप उसको नोट डाउन करेंगे, रोज आप काम करेंगे सामूहिक रूप से, तो वो आपके लिए 10 नंबर होगा। और जो आपने जो लक्षित जो व्यक्तियों के लिए आपने काम किया, उसमें कितना आप सफल रहे, उन चुनौतियां जो आपके समक्ष उस समय आई उसको किस तरह से आपने हैंडल किया, आपने क्या क्रिएटिविटी वहाँ पे की, क्या रचनात्मक कार्य किया, कितना आप प्रानुभूति से संवेदनशीलता पूर्वक आपने काम किया, वो 30 नंबर का होगा। इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो मूल्यांकन होगा वो 50 नंबर पूरा होगा। 10 वीडियो के लिए आपकी सहभागिता के लिए 10 और आपने जो वहाँ पर जो आपने प्रॉब्लम्स को जो शॉर्ट आउट किया, जो आपने अच्छे कार्य किए, वो 50 नंबर। इस तरह से ये जो कार्यक्रम है ये कोई एक तरह से आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है, आपको लोगों के लिए एक संवेदनशील बनाने का कार्यक्रम है। तो ये जो विषय है एक तरह से हम पुनः हम ये कहते हैं कि हम हमारा जो समाज के प्रति हमारा या जिन लोगों के लिए हम जिम्मेदार हैं, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या योगदान हो सकता है, उन सब विषयों को ये समाहित किए हुए हैं। धन्यवाद।